को बता देता है, ऐ दुनिया वालों सुन लो, ये मोहम्मद अरबी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी अजीम नेमत है कि रब ताला इन्हें भेजने के बाद कुरान में फरमाता है ये ऐसी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की जानिब इन्हें भेजकर क्या है बहुत बड़ा एहसान किया। अब वो एहसान हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। आप ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास मोमिनीन ही का क्यों जिक्र किया, तो उसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत नूर नबी तो सारे जहान के लिए हैं। आपको मालूम है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नबी को भेजा, हज़रत आदम को भेजा, हज़रत शीश को भेजा, गर्ज़े की तमाम अंबिया को रब ताला ने दुनिया की जानिब भेजा। किसी नबी को किसी कबीले के लिए बनाकर भेजता है, किसी को किसी मुल्क के लिए बनाकर भेजता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को भेजा, 1,24,000 कमोवेश 2,24,000 तमाम अंबिया को भेजता है, किसी को एक कबीले के लिए, किसी को एक मुल्क के लिए, किसी को एक जहान के लिए। लेकिन जब अपने नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आती है, जब महबूब खुदा की बारी आती है, जब रहमतुल लिल आलमीन की बारी आती है, जब ताहा व यासीन की बारी आती है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बारी आती है, रब ताला इरशाद फरमाता है ऐ दुनिया वालों सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को भेजा एक मुल्क के लिए, शीश को भेजा एक मुल्क के लिए, हज़रत इब्राहीम को भेजा एक जहान के लिए, हज़रत इस्माइल को भेजा एक जगह के लिए। लेकिन दुनिया वालों सुनो, ये मोहम्मद अरबी है, ये महबूब दो जहां है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये ऐसी नबी है किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, किसी एक जहान के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, यानी ऐ दुनिया वालों सुन लो, ये मोहम्मद अरबी है, ये जनाब अहमद मुस्तफ़ा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये ऐसी ज़ात है कि रब ताला इन्हें एक मुल्क के लिए नबी नहीं बनाता है, एक जगह के लिए नबी नहीं बनाता है, एक मकाम के लिए नबी नहीं बनाता है, बल्कि जब महबूब खुदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारी आती है तो रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ये मोहम्मद अरबी दोनों जहान के लिए, सारे जहान के लिए रहमत है। इससे पता चला कि हुजूर दुनिया वालों के लिए भी रहमत है, आसमान वालों के लिए भी रहमत है। इसलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा, हम सबके रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, यानी मैंने मोहम्मद अरबी को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हज़रात अब वही जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबिही, यानी वही आका जो रहमतुल लिल आलमीन है, वही आका जो ताहा व यासीन है, वही आका जो सारे जहान के लिए रहमत है। हुजूर फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबिही, हुजूर ने ये फरमाया, रब कुरान में फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी ऐ लोगों तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारी नेमतें दी, अभी मैंने गिनाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चलने के लिए पैर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ने के लिए हाथ को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने के लिए आँख को बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुनने के लिए कान को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूंघने के लिए नाक को पैदा किया, गर्ज़े की तमाम नेमतों को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है ऐ लोगों तुम इन नेमतों का खूब चर्चा करो, तुम इन नेमतों पर शुक्र अदा करो। हज़रात जब भी छोटी सी छोटी नेमत, जो ऐसी नेमतें हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आता तो करता है लेकिन एहसान नहीं जितलाता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेमतों को देता है, खाने के लिए पीने के लिए तमाम चीज़ें मुहैया करता है, रब ताला एहसान नहीं जितलाता है। जब इन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि तुम शुक्र अदा करो, तो आप ज़रा गौर करें, वो नबी जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये ऐसी नेमत है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया में भेजा तो ये फरमा दिया, ऐ दुनिया वालों, ये मोमिनीन पर रहमत है, मोमिनीन के लिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की जानिब जब इन्हें भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नेमत पर एहसान जितलाया और ये बता दिया कि मोहम्मद अरबी ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में उनको एहसान के तौर पर बताता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजकर दुनिया वालों पर एहसान जितलाया। अब रब इधर फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, और उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सबसे बड़ी नेमत हमारे आका है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करें। हुजूर की इतनी बड़ी नेमत मिलने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। रब तआला ने उस हुजूर जैसी नेमत को हमारी जानिब भेज दिया, तो अब उस नेमत पर जो हुजूर फरमाए वो उस पर अमल भी करना चाहिए। हमारे आका ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप बता दीजिए राह हक क्या है, राह रास्त क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, ऐ दुनिया वालों सुनो, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा है वो राह रास्त है। जब हुजूर ने ये फरमाया, आप कहते हैं कि ये जो वहाबी है, जो देवबंदी है, सुलह कुल्ली है, ये कहते हैं कि ए मौलाना, तुम माह रबीउल अव्वल में 12 तारीख को जुलूस क्यों निकालते हो, हुजूर के नाम पर मीलाद क्यों मनाते हो, हुजूर के नाम पर फातिहा क्यों दिलाते हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप मीलाद क्यों रचाते बसाते हो, तो उन्हें बता दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। रब कुरान में फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, यानी तुम अल्लाह की दिनों को याद करो। उन दिनों से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदे को, अपने महबूबान बंदे को जिस दिन में भेजता है, जिस रात में भेजता है, जिस तारीख में भेजता है, हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक उस रात में, उस दिन में उनके नाम की मीलाद रचाएं, उनके नाम के फातिहा दिलाएं। उन्हीं रातों में माह रबीउल अव्वल है, वो 12 तारीख है कि अगर मोहम्मद अरबी दुनिया में ना आते, कसम खुदा की दुनिया में रोशनी ना आती, अगर मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ना लाते, तो उनके ना आने की बिना पर रब कहता है कि मैं दुनिया ही को पैदा ना करता। तो हमें और आपको चाहिए कि हुजूर की आमद की खुशी में मिलाद भी मनाएं, जुलूस भी निकालें, हुजूर के नाम पर झंडे भी लहराएं, इसलिए कि झंडा हरा लहराना ये किसी आदमी की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जब हुजूर को भेजा गया था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी में हज़रत जिब्रील अमीन ने मक्का शरीफ पर और बैतुल मुक़द्दस में झंडे लगाए। ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। अब कोई कहे मौलाना आप कह रहे हो कि वहाबी देवबंदी ये सुलह कुल्ली, ये तो हमारी तरह है, हमारी तरह टोपी लगाते हैं, हमारी तरह जुब्बा पहनते हैं, हमारी तरह कुर्ता पैजामा पहनते हैं, हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह दाढ़ी रखते हैं। तुमने इन्हें वहाबी कैसे कह दिया, तुमने इन्हें जहन्नमी कैसे कह दिया, तुमने इन्हें वहाबी कैसे कह दिया। मैं कहूँगा हुजूर ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा है, वही राह रास्त है। इनके जुज़ियात को देखिए, हुजूर ने फरमाया, मा अना, जिस पर मैं हूँ, अलैहि व अस्हाबी, और जिस पर मेरे सहाबा है, यही राह रास्त है। सहाबा का रास्ता क्या था, सहाबा हुजूर से इस तरह मोहब्बत करते थे, इस तरह मोहब्बत करते थे, कसम खुदा की अपनी जान को हुजूर के लिए कुर्बान कर दिया करते थे। हुजूर का रास्ता क्या है, हुजूर का रास्ता आला हज़रत बताते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहो कि मालिको, मौला कहो तुझे, बाक़ी खलील का गुल है, ज़ैबा कहो तुझे। आला हज़रत फरमाते हैं, राह रास्त क्या है, आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फसो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। रब ने फरमाया, आका रब के हबीब ने फरमाया, माना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं मेरे सहाबा है, वही राह रास्त है। अब ये मौलाना जो जुब्बा पहने हुए हैं, कुब्बा पहन रहे हैं, टोपी हमारी तरह, दाढ़ी हमारी तरह, ये सब कुछ तो हमारी तरह है, लेकिन जो असल ईमान है, जो अक़ीदा है, जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन, यानी तुम में सबसे ज़्यादा जो शख्स मुझसे मोहब्बत ना करे, मुझसे प्यार ना करे, मुझसे अक़ीदत ना रखे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये वहाबी, ये देवबंदी, ये सुलह कुल्ली हमारी तरह जुब्बा तो पहनते हैं, हमारी तरह
टोपी तो लगाते हैं, कुर्ता तो पहनते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन इनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं है। मोहब्बत में क्या है कि हुजूर के नाम पर जुलूस निकाले। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर के नाम पर महफिल नचाएं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर हम दुनिया में भी निकल जाएं और झंडा लहरा दें। हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर के नाम पर हम फातिहा कराएं। ये कहते हैं इससे दूर हो जाओ। 12 रबीउल अव्वल को तुम झंडा क्यों निकालते हो? तुम जुलूस क्यों निकालते हो? अरे इन्हें कह दो कि आला हज़रत ने हमें दर्स दिया था और ऐलान कर दिया था, ऐ दुनिया वालों सुनो, जो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करेगा वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा और हुजूर के साथ ये जन्नत में दाखिला होगा और कहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, बेशक कम है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर समेट रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।